हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद वाई के शर्मा। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे सेक्टर 78 नोएडा में स्थित वेद वन पार्क को, जो हमारी वैदिक संस्कृति पर आधारित है। भारत की वैदिक संस्कृति को समर्पित है। वेद वन पार्क प्राचीन भारतीय इतिहास के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक वैदिक साहित्य है। वेदों में ही भारतीय धर्मग्रंथ का निर्माण है। इसमें ऋग्वेद जो धर्मशास्त्र से संबंधित है, यजुर्वेद जो मोक्ष शास्त्र से संबंधित है, सामवेद जो कामशास्त्र से संबंधित है और अथर्ववेद जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। इनके आधार पर ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र की मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। यह सप्त ऋषियों को समर्पित विश्वामित्र ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि गौतम और ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि जमदग्नि और ऋषि अगस्त को समर्पित यह पार्क है, क्योंकि इन सप्त ऋषियों द्वारा ही वैदिक संस्कृति की स्थापना की गई है। उनका ज्ञान हमारे वेदों को के द्वारा दिया गया है। उसको समर्पित यह पार्क शाम का समय यहाँ पर वैदिक संस्कृति को समझाने के लिए एक लेजर शो आयोजित होता है। यह शाम का समय हो चुका है और देखते हैं वेद वन पार्क में संस्कृति को किस तरह से समझाया जाता है। यह जो वेदों से संबंधित हमारे देश की संस्कृति है, वेद वन। आइए, प्रारंभ हो चुका है वेद वन का लेजर शो। उसके बारे में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें दिखाया जाता है, वेदों में क्या क्या लिखा है, क्या क्या वास्तविक जीवन में उनका उपयोग हमारे जीवन में मिलता है। यह भारत की वैदिक संस्कृति को समर्पित एकमात्र उद्यान हमारे देश का बनाया गया है, जो नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित है। ये देखिए आप, अग्नि, वायु, जल और आकाश से मिलकर बनी हुई पृथ्वी, वो वेदों के बारे में पूर्ण तरह से जानकारी देते हुए ये लेजर शो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ओम का प्रारंभ करते हुए ये देखिए भिन्न भिन्न तरीके से ऋषियों के द्वारा इस पार्क को सजाया गया है। यहाँ पर ऋषि अगस्त गाथा, ऋषि अत्रि गाथा, ऋषि भारद्वाज गाथा, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। क्या क्या इन सप्त ऋषियों का योगदान हमारी वैदिक संस्कृति में रहा, ये देखिए आप, प्रारंभ हो चुका है। यह वेदों पर आधारित भाष्य जो आपको दिखाई देगा, ये ऋषियों की पृथ्वी मानते हुए ऋषियों का स्वरूप भारत को कहा गया है। भिन्न भिन्न ऋषियों ने इस संस्कृति को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। उसी को समझाते हुए ये लेजर शो आपको दिखाई दे रहा होगा। यह जो वेद हैं उनके बारे में चारों वेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन वेदों का क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ऋषि मुनि, उनका क्या क्या योगदान हमारे जीवन में है, दैनिक क्रियाओं में है, किस तरह का हमारा इतिहास हमारे वैदिक संस्कृति का रहा है, उसी की पूर्ण जानकारी इस लेजर शो में आपको मिलेगी। देखिए आप, ऋषियों के द्वारा भिन्न भिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए यह लेजर शो आयोजित किया जाता है। उसी के बारे में यह हमारे देश की संस्कृति को समर्पित, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को समर्पित ये देखिए आप, भिन्न भिन्न कलाएं ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा और उनके ऋचाए मंत्र किस तरह के उसमें होते हैं, क्या उनका अर्थ होता है, क्या उनको प्रैक्टिकल जीवन में उनकी उपयोगिता होती है, उसके बारे में ये आपको जानकारी देते हुए वेद वन में बताया जाएगा। ये ऋषियों द्वारा तैयार किया गया एकमात्र पार्क, जो हमारे भारत की वैदिक संस्कृति को समर्पित पार्क इसको हम बोल सकते हैं, जो कि नोएडा में सेक्टर 78 में स्थापित है। यह चारों वेद आपको दिखाए गए हैं, उन चारों वेदों के बारे में बताया जाएगा। ये देखिए आप, ये वेदों के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हुए ये ऋषियों द्वारा
हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए उसका क्या प्रयोग हमारे जीवन में है, क्या उपयोगिता दैनिक जीवन में आपको पड़ती है यज्ञ करने की, उसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानकारी देते हुए ये देखिए आप ऋग्वेद के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए आप इसके अंतर्गत कितने मंत्र हैं, 1028 मंत्र, और ये देखिए आप 10,600, ये किस तरह से ये सब दिखाया गया है। ये उसी का स्वरूप आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। शाम का समय जो यह होता है, इसी में पूरी वैदिक जानकारी, ये देखिए आप यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। इसके अंदर किस तरह से यजु का मतलब बताया गया है कि यजुर्वेद का मतलब है, इसके दो पार्ट होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए इसमें 40 अध्यायों में 1974 मंत्र हैं, उनका क्या क्या उपयोग यजुर्वेद में होता है उसके बारे में जानकारी देते हुए ये सामवेद है। सामवेद में किस तरह का गीतिसु समाख्या है, और इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगे कि पूर्वाचिक और उत्तराचिक दो इसके पार्ट हैं। उसमें 1874 मंत्र, 75 मंत्र आपको दिखाई देंगे। अथर्ववेद के अंतर्गत आपको जानकारी देते हुए कि अथर्ववेद के अंतर्गत क्या है उसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए आप औषधीय गुण इसके आपको दिखाई देंगे। ये 20 कांडों में और 730 सूक्तों में विभाजित है और 6000 मंत्र इसके अंतर्गत हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा नज़ारा, ये गुरुकुल का नज़ारा आपको अपने गुरु द्वारा शिष्यों को ज्ञान देते हुए और उसकी शिक्षा देते हुए, जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, शिष्य वहाँ पर रहा करते थे, यह वेदों को की पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए और पूरी तरह से उनको समर्पित आपको ये लेजर शो दिखाई दे रहा होगा। ये ऋषियों की, हमारी धरती को ऋषियों की धरती कहा जाता है, हिंदुस्तान की पृथ्वी को। और ऋषियों को में भी सप्त ऋषि जो सबसे पहले हमारे इन वेदों के बारे में जानकारी जिन्होंने दी, उन सप्त ऋषियों में के रूप, उनका क्या क्या योगदान हमारे इन वेदों के लिए रहा और किस किस तरह से उन ऋषियों की शिक्षाओं से हम लाभान्वित हुए, उसके बारे में जानकारी ये सब लेजर शो में आपको मिलेगी। सभी ऋषियों के बारे में आपको यहाँ ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि यह सप्त ऋषियों को समर्पित भी यह पार्क कहा जा सकता है। जैसे अगस्त ऋषि हुए, ऋषि जमदग्नि हुए, ऋषि भारद्वाज हुए, ऋषि वशिष्ठ हुए, ऋषि विश्वामित्र हुए, ऋषि अत्रि हुए, उसी तरह से गौतम ऋषि हुए, उनको समर्पित यह पार्क, क्योंकि वेदों में जो व्याख्या की गई है, इन ऋषियों के द्वारा ही वेदों की व्याख्या की गई है, उनका विस्तार पूर्वक से वर्णन, उनका प्रैक्टिकल जो किया है उनके द्वारा जीवन में वेदों का, उसके बारे में जानकारी देता हुआ ये पार्क। और विशेष रूप से यह है शाम का लेजर शो, जिसमें विस्तृत जानकारी आपको वेदों के बारे में, सप्त ऋषियों के बारे में, सप्त ऋषियों ने कैसे विद्युत का आविष्कार किया उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए आप भिन्न भिन्न तरह की योजनाओं के तहत ये बना गया पार्क, और हमारी वैदिक संस्कृति को समर्पित, जो हमारे देश की वेदों की संस्कृति है उसी को समर्पित यह पार्क है। आप आएँ और अपने ऋषियों के बारे में जानें, जैसे ऋषि वशिष्ठ का क्या योगदान हमारे वैदिक उसमें रहा, ऋषि भारद्वाज का क्या योगदान हमारे वेदों काल में रहा, ऋषि अत्रि का क्या योगदान हमारे वैदिक काल में रहा, ऋषि अगस्त का क्या योगदान हमारे वैदिक उसमें रहा, ज्योतिष में किस ऋषियों का कितना योगदान रहा, और ऋषि गौतम का क्या योगदान हमारे वैदिक काल में रहा, ऋषि विश्वामित्र का क्या योगदान हमारे उसमें रहा, उसी को जानकारी देते हुए ये लेजर शो आपको मिलेगा। शाम के समय ये लेजर शो होता है लगभग 6 साढ़े 6 बजे। तो
शाम का नज़ारा होता है उसी में लेजर शो दिखाई देता है। और सतकृति के बारे में आपको यहाँ ज्ञान प्राप्त होगा। ये देखिए आप किस तरह से उसकी कलाएँ आपको दिखाई देंगी, भिन्न भिन्न तरह से जो वेदों की अलग अलग वो हैं उनको भी देखने को आपको मिलेगा। उसके बारे में ज्ञान होगा कि हमारी वैदिक संस्कृति ने हमारे देश को क्या दिया और क्यों हमारा विज्ञान उस समय में लगभग 5500 कई हज़ार साल पहले एक पुरानी सभ्यता को दर्शाता है और हम लोग कितने आगे हुआ करते थे। ये देखो हमारा विज्ञान किस समय बहुत पहले आगे था। ये देखिए आप किस तरह से उसको दर्शित किया गया है। उसी के बारे में जानकारी देते हुए ये पार्क, ये लेजर शो और भिन्न भिन्न वैज्ञानिक जानकारी जो हमारे वेदों से हमारे ऋषियों ने परिभाषित की और उसके बारे में बताया और दैनिक जीवन में उनका क्या क्या उपयोग हमारे जीवन में होता है। देखिए वायुयान के बारे में बताया, जलयान के बारे में बताया, किस तरह से ये सब जानकारी देते हुए ये लेजर शो आपको मिलेगा। शाम का समय है और बहुत ही कई हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इस लेजर शो को ध्यानचित होकर मगनचित होकर देख रहे हैं कि किस तरह से ये वैदिक संस्कृति का हमारे स्वरूप रहा होगा और क्या वैदिक संस्कृति का उपयोगिता हमारे जीवन में रही। आज तक हम किन वैदिक ऋषियों को मानते चले आ रहे हैं, उनका क्या क्या उपयोगिता हमारे जीवन में रही और क्या क्या योगदान इन वेदों के माध्यम से उन ऋषियों का हमारे जीवन में रहा, हमारी सभ्यता को रहा, हमारे देश की संस्कृति को रहा। इसीलिए यह वैदिक संस्कृति इतनी प्राचीन है कि उसका स्वरूप कभी खत्म नहीं किया जा सका, उसको विदेशी शासकों द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि उसका अद्भुत उपयोग हमारे जीवन में होता रहा और उसकी भिन्न भिन्न तरह के उपयोगिता हमारे जीवन में बनी रही। ये देखिए आप वैदिक संस्कृति को समर्पित यह पार्क जो हमारे देश की मूल संस्कृति है उसी के बारे में जानकारी देते हुए ये लेजर शो बनाया गया है। और सेक्टर 78 नोएडा में स्थित यह वैदिक पार्क है। शाम के समय वैदिक संस्कृति और सप्तऋषियों के बारे में जानकारी देता हुआ यह लेजर शो आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने हज़ारों की संख्या में लोग इस शो को देख रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह के ज्ञान यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। पत्थरों से कैसे बिजली बनाई गई, घर्षण से, उसका ज्ञान देते हुए ऋषियों ने भिन्न भिन्न तरह से वेदों का किस तरह से उसको आकलन किया और क्या उसमें मंत्रों का अर्थ निकाला, क्या उपयोगिता वो जीवन में रही। ये देखिए आप भिन्न भिन्न तरह से वेदों का के बारे में विज्ञान प्रसारित करते हुए यह लेजर शो आपको मिलेगा और चारों वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी इस शो में दी गई है। ये देखिए सप्तऋषियों के बारे में आपको बताया गया है कि किस सप्तऋषि का उस वैदिक काल से आज तक हमारे जीवन में उपयोगिता बनी हुई है, किस लिए हम उन सप्तऋषियों को मानते हैं, पूजते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति रही, किस तरह से इन वेदों का उपयोग हमारे जीवन में आज तक भी बना हुआ है, उसी को समर्पित ये वैदिक पार्क, वेद वन और वैदिक संस्कृति को समर्पित यह लेजर शो। देखिए आप गर्भस्थ शिशु किस तरह से रहता है उसी के बारे में विस्तार से बनाया गया है। ओजोन परत के बारे में ये बता रहे हैं कि ओजोन परत किस तरह की होती है, उसके बारे में यहाँ जानकारी देते हुए जो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा बताई गई है और वेदों में ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी संस्कृति को समर्पित वैदिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए यह लेजर शो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और विस्तृत जानकारी देते हुए इस शो में वैदिक संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप आएँ, बच्चों सहित आएँ, परिवार सहित आएँ, इष्ट मित्रों सहित आएँ और ये इस वेद वन को अवश्य एक बार जीवन में एक्सप्लोर करें ताकि हम अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में जान सकें, सप्त ऋषियों के बारे में जान सकें कि किन किन सप्त ऋषियों ने हमारे जीवन में इन वेदों के माध्यम से कितनी उपयोगिता बनाए रखी। इसीलिए हमारी वैदिक संस्कृति आज भी उपयोगी बनी हुई है। उन्हीं को समर्पित यह शो आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना सुंदर
नज़ारा, हजारों की संख्या में लोग देखते हुए शाम का ये नज़ारा और अद्भुत नज़ारा आपको वैदिक संस्कृति को समर्पित। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी आपको समर्पित कर सकूँ।